प्रसाद का त्योहार बैसाखी से गहरा नाता दिखता है। कड़ा प्रसाद जब गुरु नानक साहब जी महाराज इस पावन स्थान पर आए, हरमंदिर साहब जी को देखा, उस दिन बैसाखी का दिन था और सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने दुख भंजनी बेर के नीचे बैठकर कीर्तन किया। पास के जमींदार हलवाओं के संग वो कड़ा प्रसाद बनाकर लेके आए। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने फिर ये वचन बोला था कि यहाँ सदा ही कड़ा प्रसाद की देग और गुरु की बानी का कीर्तन हुआ करेगा। कड़ा प्रसाद श्री हरमंदिर साहिब की मेगा किचन की सबसे अहम ऑफरिंग होती है। प्रसाद किचन में रोजाना 750 किलो घी और 850 किलो आटा इस्तेमाल होता है। बैसाखी के दिन ये तादाद दोगुनी हो जाएगी। चीनी और पानी का घोल प्रसाद का स्वाद और बढ़ा देता है। इसी घोल का इस्तेमाल 2 अलग अलग चीजें बनाने में भी किया जाता है। कड़ा प्रसाद लोहे के कड़ाहों में बनाया जाता है और ये नाम भी इसे इन विशाल कड़ाहों से ही मिला है। दूसरी ऑफरिंग है पैकेज्ड पिन्नी प्रसाद, एक मीठा ड्राई मिक्सचर जिसे श्रद्धालु अपने साथ घर ले जा सकते हैं। मशीन पिन्नी प्रसाद के रोजाना 8000 पैकेट्स तैयार करती है। नई फसल के त्योहार के लिए किचन ये पिन्नी प्रसाद जमा कर रहा है। वहीं बाहर श्रद्धालु उस सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं जिसे कहते हैं अमृत सरोवर। ऐसे ही एक श्रद्धालु हैं मशहूर मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना, जो बसे तो न्यूयॉर्क में हैं, पर उनकी जड़ें गोल्डन टेम्पल में मजबूती से जमी हुई हैं। गोल्डन टेम्पल आने की मेरी सबसे पहली यादों में एक है यहाँ दादी के साथ आना और कभी कभी पूरी फैमिली के साथ। यहाँ की प्लेट्स, यहाँ की दीवारें, यहाँ की छत, यहाँ का सब कुछ मेरा एक हिस्सा रहा है। विकास की दादी उन्हें बचपन में रोटी बनाने वाले सेक्शन में सेवा के लिए लाया करती थी। यहाँ हजारों सेवादार रोजाना 2 लाख रोटियां बेलते हैं। बड़े होते हुए गोल्डन टेम्पल की कम्युनिटी किचन मेरी लाइफ का हिस्सा रही है। जब मैं खुश हुआ तब यहाँ आया और जब जब दुखी हुआ तब भी यहाँ आया। अमेरिका जाने से पहले मेरी आखिरी मील और वापस आने के बाद पहली मील यहीं पर थी। 24 घंटे चलने वाली इस किचन में एनर्जी की कोई कमी नहीं। पहले सेवादार 2 बड़े सेक्शंस में रोटियां बेलते हैं। उसके बाद बड़े बड़े तवों पर इन्हें सेका जाता है और आखिर में सिकी रोटियों को चुपड़ा जाता है। सही पहचाना आपने, घी से। यहां से ये रोटियां अब सीधे जाएंगी लंगर हॉल में। इस बीच एक और राउंड के लिए लंगर या कम्युनिटी फूड तैयार हो चुका है। किचन में बनी दाल को सेवादार हाथों से उठाकर लंगर हॉल के सर्विस एरिया तक ले जाते हैं। कदम बराबर चलते रहते हैं। अंदर बाहर के कम से कम 100 चक्कर तो लग ही जाते हैं। सेवादार अंदर 2 फ्लोर्स पर मौजूद विशाल लंगर हॉल्स की तरफ बढ़ते श्रद्धालुओं को साफ प्लेट्स और चम्मच पकड़ाते हैं। वर्ड्स इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यहाँ की जेनरोसिटी, टुगेदरनेस और एक साथ काम करना। जब आप यहाँ किचन में आते हैं या कम्युनिटी हॉल में जहाँ वो लंगर सर्व करते हैं, मेरी दादी हमेशा कहती थी, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये आपको हील करता है। और ये बिल्कुल सच है। यहाँ लंगर का थोड़ा सा ही खाना जब भी मैं खाता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे शरीर के लिए नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर मेरी आत्मा के लिए है। एक लेडी थी जो यहाँ पर रोज आती थी। मैं उन्हें देखते हुए ही बड़ा हुआ हूँ। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि मैं आपको यहाँ रोज देखता हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ मैं अपने बेटे को खाना खिलाने आती हूँ। तो मैंने कहा, ओके, आप खाना खिलाने आती हैं, तो आपका बेटा यहीं पर रहता है? उन्होंने कहा, नहीं, वो भगवान के पास रहता है। रोटी पवित्र होती है, ये हाथ फैलाकर
गुरु के प्रसाद के रूप में ली जाती है। ये गुरु की देन जो है। जब आप लंगर में होते हैं तो आप देखते हैं कि लोग यहाँ पर महंगे कपड़ों में डायमंड्स वगैरह के साथ बैठे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए एक वक्त का खाना जुटाना मुश्किल है। और यही यहाँ की एकजुटता है जो लोग दिखाते हैं यहाँ लंगर में एक साथ खाना खाकर। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु पंगत में बैठता है। ऊपर वाले की नजर में सब बराबर हैं। बैसाखी या नई फसल का त्योहार आ ही पहुंचा है और सूरज ढलने के साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब आराम फरमाने के लिए निकलते हैं। एक बार फिर भक्ति से सराबोर अरदासों के पाठ और कीर्तन के बीच अकाल तख्त की सीढ़ियों से होते हुए पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी पर ले जाया जाता है। नई फसल या बैसाखी के त्योहार में एक ही दिन बचा है और 13 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्म तेजी से अपनी सब्जियां निकालने में लगा है। ये खास तौर पर श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा को ही सब्जियां देते हैं और श्रद्धालुओं की प्लेट्स तक ऑर्गेनिक फूड पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक फार्म हमने 2015 सन में शुरू किया था। यहाँ पे हमने सोचा था भी ऑर्गेनिक फार्म जो अलग-अलग लोग कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने गुरु घर के लिए ये शुरू करें और अपनी सब्जी जो है अपने लंगरों में फ्री एंड कॉस्ट भेजें।